सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, आज हम बात करेंगे मान्यवर साहब काशीराम जी से जुड़े ऐतिहासिक पल और उनका काम करने का तरीका। बहुत ही एक अलग तरीके से वो समाज के लिए काम करते थे और ऐसी ऐसी प्लानिंगें करते थे, रात को बैठ करके डे नाइट काम करके, कि आज उसका रिजल्ट आपके सामने जो समाज में जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखता है, इसका श्रेय बाबा साहब के बाद अगर किसी को जाता है तो मान्यवर साहब काशीराम जी को भी जाता है। तो जय भीम, जय भीम। ये लेख जो है किताब से मैंने लिया है। मैं काशीराम बोल रहा हूँ और आप चाहें तो वो किताब खरीद के उनके जीवन के बहुत सारे ऐसे तथ्यों को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे उनके कामों को समझ सकते हैं और उस पर चलने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं। देखिए साहब काशीराम क्या कह रहे हैं। मैं इसी कोशिश में ही लगा हुआ हूँ कि मेरे समाज की बहू बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। मान्यवर साहब काशीराम, ये साहब काशीराम जी का कोट है। घटना 1990-91 की केंद्र में मिली जुली सरकार वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में चल रही थी। उसी समय के दौरान बिहार में उच्च जाति के लोगों ने एक दलित लड़की की इज्जत को तार तार करके रख दिया। पूरे देश में रोष की लहर दौड़ गई। हर पार्टी के नेता ने उस दलित लड़की के साथ हमदर्दी जताना अपना राजनीतिक फर्ज समझा और साहब की इस बात संबंधी कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं थी। एक दिन एक पत्रकार ने सहायक से सवाल किया कि बिहार में इतनी भीड़, घटना घट गई, देश का हर छोटा बड़ा नेता बिहार की दौड़ लगा रहा है, यहाँ तक कि मुल्क का प्रधानमंत्री भी जा रहा है, पर आप कब जा रहे हो? देखिए साहब काशीराम जी क्या कहते हैं। मेरे पास फुर्सत नहीं है क्योंकि मेरे पहले से ही प्रोग्राम तय हैं। साहब का पत्रकार को जवाब था, आप जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उस समाज की लड़की की इज्जत तार तार कर दी गई और आप कह रहे हो कि मेरे पास जाने के लिए अभी फुर्सत नहीं है। पत्रकार का साहब को हैरानी भरा सवाल था। मैं दिन रात पल पल इसी कोशिश में तो लगा हुआ हूँ कि मेरे समाज की किसी भी बहू बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। साहब का जवाब सुन के जैसे पत्रकार के मुंह में जुबान ही ना रही हो। तो वहां जाना जरूरी नहीं लगा। उनके प्लानिंग जो वो कर रहे थे साहब काशीराम, ये उनके लिए बड़ा था। मंदिर प्रवेश की कोई घटना हो, बाबा साहब के स्टैचू की बेअदबी की बात हो, तोड़े जाने की बात हो, दलितों की हत्या की बात हो, औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाने की कोई घटना हो, साहब जल्दबाजी में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते थे। इसका जवाब या तो साहब अपने समाज के लाखों लोगों को इकट्ठा करके देते थे या संसद में अपना जोरदार पक्ष रखते थे। साहब की और भी खासियत थी कि अत्याचार की किसी भी घटना पर जब कोई साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहता तो साहब का जवाब होता था कि मुल्क के हर हिस्से में अत्याचार की अनगिनत घटनाएं घटती रहती हैं। अगर मैं अत्याचार की घटनाओं का ही दौरा करता रहा तो फिर मेरे दबे कुचले समाज को तैयार कौन करेगा? मेरा काम तो समाज को मनुवादी व्यवस्था के आधार पर सदियों से हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन से मुक्ति दिलाना है, ना कि अन्याय अत्याचार का रोना हलापते रहना है। जिस तरह से आप आज देखते हैं, कुछ भी हो जाएगा तो तुरंत उसका रोना शुरू हो जाता है। अत्याचार रोकना है तो हुक्मरान बनना पड़ेगा, सत्ता अपने हाथ में लानी होगी, क्योंकि अत्याचार रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, अपनी खुद की सरकार बना लो। हो सकता है कि अनशन करने के साथ न्याय मिल जाए, परंतु सवाल यह पैदा होता है कि मेरे समाज के साथ ही ऐसे अपराध क्यों होते हैं। ये साहब काशीराम जी ने
उस पत्रकार को इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। और साथियों, मैं यहाँ पर एक घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस पर मैंने खुद उस घटना पर काम किया और संज्ञान लिया। और ये घटना जो साहब इस पत्रकार को जो बोल रहे हैं उसकी पूरी एक स्टोरी जो मैंने खुद जिसको हैंडल किया है अभी लगभग 2 साल पहले। ये घटना है इलाहाबाद के पास एक गौना गांव है। गौना कांड के नाम से ही इस घटना को जाना जाता है। और जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे बीएसपी सरकार के समर्थन से, उस टाइम की करीब ये घटना है। तो वो दोना कांड में एक हमारे शेड्यूल कास्ट समाज की जाटव या कहीं वहाँ पे तो अभी भी लोग चमार बोलते हैं या हरिजन तक बोलते हैं आज भी। ये मैं अभी जल्दी की मैंने इसको केस को पूरा हैंडल किया, बाद में अभी इसके साथ कुछ और पहलू जुड़ हुए हैं, बाद में कुछ और चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो जब साहब काशीराम जी ने मुलायम सिंह को कहा कि भाई ये घटना है हमारी एक महिला के साथ इस तरह से निर्वस्त्र पूरे गांव के अंदर, ओबीसी समाज के पटेलों ने उसको पूरे गांव के अंदर निर्वस्त्र करके घुमाया, इस पर कार्रवाई कीजिए। तो मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी के वोट की चक्कर में उस घटना का संज्ञान नहीं लिया, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। मुलायम सिंह सरकार को गिराने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण था। जो लोग सिर्फ मायावती गेस्ट कांड की बात करते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं उनको जितना जाना, और ये जब घटना पूरी तरीके से मैंने अभी 2-3 साल पहले इसको हैंडल किया, तब मुझे समझ आया कि एक बहुत बड़ा कारण मुलायम सिंह से समर्थन सरकार से वापस लेने का ये बड़ी घटना थी। उस घटना में जब सरकार गिर गई, जब भाजपा के समर्थन से सरकार बनी, तो 20 लोगों को जेल भेजा गया जिन्होंने वो बहसीपन और वो कांड किया था उस महिला के साथ हमारे समाज की। उन 20 में से उनको उम्र कैद हुई और उस महिला के परिवार को एक जमीन का खेती करने के लिए एक एग्रीकल्चर लैंड भी अलॉट की गई और कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया गया। उन 20 में से 4 लोग सजा काटते काटते मर चुके हैं, 16 लोग अभी जिंदा हैं जो जेल में हैं। और वो बीच बीच में पैरोल जैसे मिल जाती है, किसी न किसी बहाने कि हमारे घर में शादी है, कोई मर गया है, तो पैरोल मिल जाती है, वो पैरोल पे आते हैं। 2-2.5 साल पहले उसी परिवार की महिला को जो सरकार की तरफ से जमीन मिल गई थी, उस पर पटेल समाज के वही लोग, उन्हीं के परिवार के लोग, वही लोग जब पैरोल पे आते हैं तो उसकी ज़मीन पर, उसके खेत पर दोबारा से कब्जा कर लेते हैं। वहाँ के एक वकील साहब हैं, एडवोकेट रामब्रिज गौतम जी, वो इस केस, ये उनके इलाहाबाद से ही हैं, उनके आसपास कई कोई गांव हैं। तो उन्होंने मुझे उस घटना पे फ़ोन किया कि आप कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, आप मुझे उस परिवार से किसी तरह से उनके परिवार का नंबर शेयर कीजिए, परिवार से बात कराइए, तब मैं कुछ एक्चुअल फैक्ट पता लगने चाहिए मुझे। तो जब वो पूरी स्टोरी सुनी तो मैं, आप सोच सकते हैं कि कहाँ इतने साल पहले और आज भी हालात हमारे समाज के प्रति, जो दूसरा समाज है उसमें ओबीसी भी शामिल है, आज भी नहीं बदले हैं। तो साहब का उसके बाद जब हमने उसमें एक्शन कराना शुरू किया, तो आप सोचिए जब उसकी ज़मीन वापस दिलाने के लिए एक थाने की फोर्स उस गांव में पहुंची, तो वो फोर्स कम पड़ गई और थाने की फोर्स पर ही पुलिस ने, वहाँ के जो मनवादी ब्राह्मणवादी सोच के जो ओबीसी समाज के पटेल लोग थे, उन्होंने पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा, पुलिस को वापस आना पड़ा। वो पुलिस पर वहाँ गांव की जो ताकत है वो भारी पड़ गई उन लोगों की। फिर बाद में जब हमने वहाँ के एसएसपी साहब से बात की, तो उन्होंने फिर 1 वीक का टाइम मांगा और 1 वीक के टाइम के बाद उन्होंने कम से कम 4 से 5 थानों की फोर्स को वहाँ भेजा और तब जाकर के उस महिला की ज़मीन को उसको वापस दिलाया गया और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो ये साहब जो उस पत्रकार को बोले हैं, कई लोगों को बड़ा आज के दौर में जो चल रहा है
जिस तरह से आप देख रहे हैं कोई घटना हो जाती है तो हमारे एक्टिविस्ट और कुछ नेता वहाँ बड़ी जल्दी पहुँचते हैं, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिकल देखा है कि वो पहुँचते तो हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, उसकी वीडियो को लॉन्च करते हैं, उसका एक क्रेडिट मिलता है, उस संगठन को एक फंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन सवाल मैं उन संगठनों पर, उन नेताओं पर भी उठा रहा हूँ, बहुजन समाज के नेताओं पर ही उठा रहा हूँ, क्या उस केस को वो फॉलो अप करते हैं? मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि वो केस को फॉलो अप नहीं होते हैं, और फॉलो अप करते तो आज मनीषा का गैंगरेप और हत्याकांड आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा होता, इलाहाबाद हाई कोर्ट से हारने के बाद। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो साथियों, इस तरह से जो काशीराम जी का तरीका था वो ये नहीं था कि हम उसको जाएं, रोना रोएं और वहां जाके प्रदर्शन करें। उनका तरीका सीधा था कि जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो जो एक्शन लेना चाहेंगे हम ले सकते हैं, जो कल्प्रिट लोग हैं उनको जेल भी भेज सकते हैं, और जब हमारी सरकार होगी उसको मजबूती से कोर्ट में केस को रखेगी तो ऑब्वियसली उसको न्याय मिल सकता है। जिस तरह से अब देखा आपने, जिस योगी सरकार ने उस मनीषा जो केस था उसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए तो नहीं गई। अगर यही बहुजनों की सरकार होती तो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होता और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल जाता। हर जगह के जज तो नहीं बिकते हैं, हर जगह हर कोर्ट के जजेस गलत फैसला नहीं देते हैं, तो उसको न्याय मिल जाता। तो साहब का जो तरीका था वो इस तरह का था कि वो रात दिन उन्होंने उस समाज को, उस बहुजन मूवमेंट को तैयार करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, उनको ब्रेन वॉश करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे कि आप जिस हिंदू धर्म में रह रहे हैं वो जाति के बिना न कभी चला न चल सकता है। इसी में उन्होंने पूरा अपना जीवन बिता दिया, और आज हम जो बोल पा रहे हैं, हम जो कर पा रहे हैं कुछ समाज के लिए, जो टीस है आज 18 घंटे फुल टाइम डेली 365 दिन साल के, कोई छुट्टी नहीं रखते हैं, ये कहीं ना कहीं साहब काशीराम जी के तैयार हुए हमारे जैसे जो सिपाही हैं, जो उनसे सीखा, वो आज भी लगातार समाज के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे एक सबक मिलेगा, और मेरे जो अनुभव हैं वो मैंने आपको शेयर किए, उससे जानकारियां दी हैं आपको जिस तरह की। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, ताकि और लोगों में भी एक आग ज्वाला तैयार हो कि वो भी समाज के लिए हमारी तरह, काशीराम साहब की तरह कुछ तो करें। ज़्यादा नहीं, कुछ तो कर सकते हैं। मैं 8 साल से फुल टाइम 18 घंटे समाज के लिए समर्पित हूँ, डेली 365 दिन। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।